देखिए इसी शिफ्ट के जो ग्राफ का क्वेश्चन आया, एक टेबल को हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। अगले ग्राफ को डिस्कस करते हैं। ग्राफ किस नंबर क्वेश्चन में है? 39 से 43 में। 39 से 43 में हमारा ग्राफ है। पहला ग्राफ, पहले तो हम लोग ग्राफ को समझते हैं। ग्राफ में डाटा किस चीज़ का दिया हुआ है। क्वेश्चन क्या है कि यहाँ दिया गया पाई चार्ट एक विशेष वर्ष के दौरान विभिन्न क्षेत्रों पर विश्वविद्यालय के खर्च को दर्शाता है। मैं आपको बताऊं, कोई एक वर्ष है, एक विश्वविद्यालय है। एक विश्वविद्यालय में ढेर सारे खर्चे होते हैं। कभी कहीं पर परिवहन पे खर्चा, यहाँ खर्चा, वहाँ खर्चा। एक कोई भी विद्यालय है उस पर ढेर सारे खर्च हैं किसी वर्ष में। उस विद्यालय में जो भिन्न भिन्न जगहों पर व्यय किया गया, मतलब खर्च किया गया, उसी का ब्यौरा इस ग्राफ में दिया गया है। देखिए ग्राफ में जो दिया गया है वो किस में है? डिग्री में। जो डिग्री कहने का मतलब ये है, देखिए जो परसेंटेज या फिर डिग्री होता है, ये एक दर्शाने सिंबल वाली चीज़ें होती हैं। बस कहने का मतलब टोटल का किस चीज़ पर खर्चा किया गया है। ग्राफ में हम लोग देख पा रहे हैं कि देखिए उस विश्वविद्यालय द्वारा शिक्षा पर कितना डिग्री खर्च किया गया? 80 डिग्री। अनुसंधान मतलब उस विश्वविद्यालय में कुछ रिसर्च किया गया रहा होगा, उस रिसर्च में कितना पैसा लगा? 65 डिग्री का। खेल पर कितना खर्च हुआ? 52। और पुस्तकालय भी बनवाया गया, विश्वविद्यालय है तो पुस्तकालय भी होगा, उस पर कितना खर्च हुआ? 32। कोई कार्यक्रम करवाया गया था, फंक्शन वगैरह 15 अगस्त 26 जनवरी पे, उस पर कितना खर्च हुआ? 35। छात्रावास, भाई विश्वविद्यालय है तो छात्रावास भी बना होगा, उस पर कितना खर्च हुआ? 46। और आधारभूत संरचना, इस पर कितना खर्च हुआ? इस पे 50 डिग्री का खर्च हुआ। देखिए टोटल हमारा जो है पूरा सर्कल जो बना हुआ है वो 360 डिग्री का होता है। कितने डिग्री का? 360 डिग्री का। 360 डिग्री में शिक्षा को जैसे बात करें तो 80 डिग्री खर्च हो रहा है। इसी तरीके से पूरी कैटेगरी को खर्च बताया गया है। किस किस पर खर्च हो रहा है? शिक्षा पर, अनुसंधान पर, खेल पर, पुस्तकालय पर, कार्यक्रम पर, छात्रावास पर और आधारभूत संरचना कहने मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर। कोई बच्चा कुर्सी तोड़ दिया, कोई बच्चा सीट तोड़ दिया, इस तरीके से खर्च हुआ। उस पर भी कितने डिग्री का? 50 डिग्री का। तो इसी ग्राफ को देखकर हम लोग को आगे का क्वेश्चन करना है। क्वेश्चन 39 नंबर क्या है कि कार्यक्रमों की तुलना में अनुसंधान पर लगभग कितना प्रतिशत अधिक खर्च किया गया। देखिए भैया प्रतिशत निकालना है तो प्रतिशत के लिए हमको डिग्री से ही काम चल जाएगा, क्योंकि हमको एग्जैक्ट वैल्यू की ज़रूरत नहीं है। जब प्रतिशत के लिए हमको एग्जैक्ट वैल्यू की ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चन 39 नंबर क्या है कि कार्यक्रम की तुलना में अनुसंधान पर लगभग कितना प्रतिशत अधिक खर्च किया गया। कहने का मतलब उस वर्ष में विश्वविद्यालय द्वारा कार्यक्रम पर कितना खर्च किया गया? 35 और अनुसंधान पर 65। क्वेश्चन में ये पूछा कि कितना अधिक प्रतिशत अनुसंधान पर खर्च हुआ कार्यक्रम की अपेक्षा। हम आपको लास्ट के क्वेश्चनों में बता चुके हैं। अधिक प्रतिशत निकालने के लिए सबसे पहले ये देखते हैं कि कितना ज़्यादा खर्च हुआ है। हम देख रहे हैं यहाँ पर 35 खर्च हो रहा है, यहाँ 65 खर्च हो रहा है। कितना ज़्यादा हो जाएगा? 30 ज़्यादा हो जाएगा। अब आपको परसेंटेज इसका निकालने के लिए 10 सेकंड का समय देते हैं। आप लोग क्वेश्चन इसको सॉल्व करिए। आप लोग परसेंटेज निकालिए कि कितने प्रतिशत ज़्यादा अनुसंधान पर खर्च हो रहा है। कैसे निकालेंगे? देखिए सबसे पहले प्रतिशत के लिए तो हमको ये पता होना चाहिए ना कि कितना संख्या में कितना ज़्यादा हो रहा है। 30 ज़्यादा हो रहा है। 30 ज़्यादा हो रहा है किसकी तुलना में? 35 से। भाई 35 इसका था, इससे 35 से ही 30 बढ़ गया, तो 30 बढ़ गया किस पर? 35 पर। और गुणे 100 कितनी बार जाएगा? 5 सते 35 और 5 विषम 100। 3 दूनी 6, 600 बटे 7 कितने बार जाएगा भैया? लगभग अगर 600 को 7 से भाग दूंगा तो कितना हो जाएगा? देखिए 7 9 63, 7 9 63, 9 वाला तो होगा नहीं, और 7 8 56 और 7 6 42। देखिए ये ऑप्शन नहीं होगा हमारा, 90% नहीं हो सकता, क्योंकि 7 9 9 बार तो ये जा ही नहीं सकता, इसलिए हमारा ऑप्शन 90% नहीं हो सकता। देखिए अगर 7 6 42, 7 6 42 और 6 बार नहीं, अगर 60 को 7 से भाग देना भैया तो क्या 6 बार जाएगा? नहीं, ये 8 बार जा सकता है, क्योंकि 8 सते 56,
वो बड़ा नंबर आ गया है लेकिन 60 से क्या है, छोटा है, तो हमारा 63 ऑप्शन भी गलत हो गया। अब देखिए 86%, अगर यहाँ पर कुछ और होता तो हम डायरेक्ट डी नंबर ऑप्शन टिक कर देते, 86%। अब लेकिन हमको एग्जैक्ट वैल्यू चेक करना पड़ेगा, किसकी वजह से हमको, क्योंकि ऑप्शन में नन भी लिखा हुआ है। कितना हो जाएगा, 7 8 56, 7 8 56 हो जाएगा, तो बचेगा कितना, जब 56 हो जाएगा यहाँ पर तो 4 बचेगा, 40 हो जाएगा, कितने बार जाएगा, 7 छंग 42, कितने बार जाएगा, लगभग 7 छंग 42। देखिए लगभग की बात की गई है क्या, कितना, मतलब लगभग, हाँ लगभग कितना प्रतिशत अधिक खर्च हुआ। तो अब अगर लगभग की बात है तो 86% हम लोग ऑप्शन टिक कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर कितने बार जाएगा, 7 5 35 बार जाएगा, फिर कम से कम 9 करके कुछ आएगा यहाँ पर परसेंटेज। जब 600 से 7 को भाग दोगे तो 85.9 आएगा। अगर ऑप्शन क्वेश्चन में पूछा है कि अनुसंधान पर लगभग, अगर लगभग की बात कर दिया गया है तो 85.9 को हम लोग 86% लिख सकते हैं। हमारा आंसर कितना हो जाएगा, डी नंबर। देखिए कभी कभी देखिए ग्राफ और तालिका में सबसे ज्यादा होता है कैलकुलेशन, हम लोग कभी कभी ऑप्शन से भी गेस कर सकते हैं कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है। देखिए 90 जा नहीं सकता, क्योंकि 7 9 63 होना चाहिए, 90 ऑप्शन हो नहीं सकता। 7 छंग 42 6 बार नहीं, जो 7 बार 8 बार भी ले जा सकते हैं, इसलिए 63 नहीं हो सकता। हमारा ऑप्शन किसके करीब है, 86%। लेकिन नन लिखा हुआ, इसीलिए इसको एग्जैक्ट नहीं मान सकते हम लोग, तो इसको एक बार भाग करके देखिए, 85.898 के लगभग आंसर आएगा, लेकिन लगभग में आंसर दिया है, इसलिए 86% भी हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, 40 नंबर क्वेश्चन में क्या है कि छात्रावास पर कुल खर्च का लगभग कितना प्रतिशत खर्च किया जाता है। कहने का मतलब यह है कि जो विश्वविद्यालय द्वारा टोटल खर्च किया गया सभी वस्तुओं पर, सभी चीज़ों पर जो टोटल खर्च किया गया, उसकी तुलना में जो छात्रावास पर पैसा खर्चा किया गया, कुल की तुलना में वो छात्रावास पर कितना परसेंट। कहने का मतलब टोटल खर्च का जो छात्रावास पर खर्च किया गया वो कितना प्रतिशत है। ग्राफ में हम लोग देख पा रहे हैं कि टोटल खर्च कितना हो रहा है, 360 टोटल खर्च हो जाएगा। कितना खर्च है टोटल, 360। उसकी अपेक्षा छात्रावास पर कितना खर्च हो रहा है, 46। तो हमको लोग क्या निकालना है, परसेंटेज, मतलब छात्रावास पर कुल खर्च का लगभग कितना परसेंट। देखिए भैया ना इसमें कमी पूछा है क्वेश्चन में, ना तो क्या पूछा है, बढ़ोतरी। किस तरीके से करेंगे आप, हम जब बता चुके हैं कि अगर कुल खर्च का लगभग, अगर के लगभग का बात आ जाए, के परसेंट के बात आ जाए, तो किसका पूछा जा रहा है भैया, छात्रावास का पूछा जा रहा है। तो इसको ऊपर, किसकी अपेक्षा में पूछा जा रहा है, किसकी तुलना में पूछा जा रहा है, कुल खर्च के। कुल खर्च कितना है, 360 परसेंट पूछा गया है, इसलिए 100 से गुणा, 100 से गुणा करेंगे तो इसको 0 से 0 काट देंगे। अब कितने टाइम जाएगा, एक काम करते हैं, इसको पहले 2 से काटते हैं, क्योंकि 9 से डायरेक्ट नहीं काट सकते, या फिर 4 से काटेंगे, 4 से भी नहीं काट सकते हम लोग। 2 से काटिए पहले, 18 हो जाएगा, और 2 से यहाँ काटिए, कितना हो जाएगा, 5। फिर 2 से काटिए, कितना हो जाएगा, 9। 2 से इसको काटिए, 2 दूना 4, 2 तिहाई 6। अब कितना हमारे पास आंसर आ गया कि 5 तिहाई 15, 5 तिहाई 15, 5 दूनी 10, 1 11/9। 115/9 को अब आप लोग भाग करेंगे, भाग कितनी बार जाएगा, देखिए 9 1 कम 9। देखिए अब लोग यहाँ से देख रहे हैं ऑप्शन में क्या है कि 9.8% हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये 9 से 9 बार जा ही नहीं रहा। एक बार जाएगा तो एक हमारे स्टार्टिंग में तीनों ऑप्शन में है, तो और आगे भाग करते हैं। देखिए कितनी बार जाएगा, 9 1 कम 9। जब 9 1 कम 9 जाएगा तो बचेगा कितना, 2, क्योंकि 9 2 11 होता है, 2 बचेगा। जब इधर हो जाएगा 25, तो लगभग कितनी बार जाएगा, देखिए 9 1 कम 9, 9 1 कम 9। लेकिन भैया देख रहे हैं कि जब 25 है तो मैक्सिमम कितनी बार जा सकता है, 2 बार जा सकता है। तो इस तरीके से हमारा बी नंबर ऑप्शन गलत, डी नंबर ऑप्शन गलत। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ए नंबर। अब देखिए इस तरीके से आप लोग करना सीखिए कि आप पूरा भाग मत दे दीजिए, आप ऑप्शन से टिक करिए। देखिए हम पहले एलिमिनेट सी नंबर क्यों किए, हम जानते कि 9 जो 115 है वो 9 बार नहीं जा सकता, वो पहले एक बार जाएगा फिर उसके बाद जाएगा। इस तरीके से सी नंबर ऑप्शन गलत हो गया हमारा।
जब इसको एक बार भाग दिए तो कितना इधर बचेगा, 2 शेषफल बचेगा, तो ये कितना हो जाएगा 25। अब 25 को 9 से भाग देना, 25 को 9 से भाग देना भैया, तो क्या एक बार जाएगा, नहीं, मैक्सिमम 2 बार जा सकता है। तो इस तरीके से हमारा ऑप्शन बी नंबर भी गलत, डी नंबर भी गलत, बचेगा ऑप्शन क्या, ए नंबर। अब इसलिए इतना हम श्योर हो गए कि 115/9, 115 को 9 से भाग दिया जाएगा तो कितना आएगा, 12.78। अब पूरा आपको भाग देने की जरूरत नहीं है। तो अब आंसर के क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आंसर क्या है कि कुल खर्च का 12.78% छात्रावास पर खर्च किया जाता है। पूरा भाग देने की जरूरत नहीं पड़ी, हम लोग इस तरीके से ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते हैं। देखिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अब तक का सबसे बेहतरीन सवाल है ये 41 नंबर। क्वेश्चन को सबसे पहले अच्छे से समझते हैं कि क्या पूछा गया। कि क्वेश्चन में क्या है कि यदि वर्ष के दौरान विभिन्न क्षेत्रों पर खर्च की गई कुल राशि 1,80,00,000 रुपए हो। अब मेरी बात सुनिए, देखिए ग्राफ में एग्जैक्ट डाटा नहीं दिया गया है, वो एक प्रकार का परसेंटेज समझिए, या फिर आप 360 डिग्री में मान के चलिए कि 360 डिग्री का, जैसे मैं आपको छात्रावास की बात करूं तो 360 डिग्री का कितने डिग्री छात्रावास पर खर्च किया गया, 46 डिग्री, और आधारभूत संरचना पर कितने डिग्री खर्च किया गया, 50। एक प्रकार का ये रेशियो बताया गया। अगर दूसरी भाषा में इसको समझेंगे तो चाहे तो परसेंटेज, कहने का मतलब यह है कि 360 डिग्री का 46 डिग्री छात्रावास पर खर्चा किया जा रहा है और 360 डिग्री का 50 डिग्री आधारभूत संरचना पर खर्च किया जा रहा है। ये हमारा एग्जैक्ट डाटा नहीं था, लेकिन इस क्वेश्चन में एग्जैक्ट डाटा दे दिया गया है कुल राशि कितनी खर्च की जा रही है, 1,80,00,000 रुपए। कहने का मतलब विश्वविद्यालय द्वारा टोटल कितने रुपए खर्च किया गया, 1,80,00,000 रुपए। तो आगे क्वेश्चन क्या है, आधारभूत संरचना पर खर्च की गई राशि छात्रावास पर खर्च की गई राशि से कितनी अधिक। एग्जैक्ट वैल्यू में पूछा गया है। ऑप्शन क्या है कि 3 लाख, 2,80,000, 2 लाख और 2,50,000। देखिए भैया सॉल्व करते हैं। ग्राफ में हम लोग देख पा रहे हैं, अगर मैं डिग्री की बात करूं तो छात्रावास पर कितने डिग्री खर्च हो रहा है, 46 डिग्री, और आधारभूत संरचना पर कितने डिग्री खर्च हो रहा है, 50 डिग्री। एग्जैक्ट डाटा कुल खर्च का कितना दिया है, 1,80,00,000 रुपए। ये बताओ ग्राफ में आप लोग देख पा रहे हैं कि जो 1,80,00,000 रुपए है, इसकी डिग्री में वैल्यू कितनी है, टोटल 360 डिग्री। कुल खर्च की अगर डिग्री में बात करें तो कितना खर्च हो रहा है, 360 डिग्री खर्च हो रहा है। अगर मैं टोटल पैसे की बात करूं, क्वेश्चन में कितना है तो 1,80,00,000। कहने का मतलब यह है कि जो 360 डिग्री है, 360 डिग्री की वैल्यू कितनी है, 1,80,00,000 रुपए। यहां तक क्वेश्चन में आपको समझ में आना चाहिए कि 360 डिग्री की वैल्यू कितनी दी है, 1,80,00,000 रुपए। अब क्वेश्चन में पूछा है कि आधारभूत संरचना खर्च की गई छात्रावास से कितनी राशि अधिक है। यहां से पहले तो हम लोग को डिग्री में देखना है कि कितने डिग्री अधिक खर्च हो रहा है। कितने डिग्री अधिक खर्च हो रहा है भैया, 4 डिग्री अधिक खर्च हो रहा है। छात्रावास की अपेक्षा आधारभूत संरचना में 4 डिग्री अधिक खर्च हो रहा है। अब देखिए 360 डिग्री बराबर कितना है, 1,80,00,000 रुपए। अब मैं आपसे पूछूं, ये ऐकिक नियम का क्वेश्चन रह गया है। ऐसा क्वेश्चन जैसे मैं आपसे पूछ लूं छोटी बात कि 5 पेन का मूल्य 10 रुपए है, तो 1 पेन का मूल्य कितना होगा, 10/5 करना पड़ेगा। इसी तरीके से भैया जब 360 डिग्री बराबर 1,80,00,000 रुपए है, जब 360 डिग्री बराबर कितना है, 1,80,00,000 रुपए है, तो मैं आपसे पूछूं 1 डिग्री की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो आप 1,80,00,000 में 360 डिग्री को क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। अब 1 डिग्री की वैल्यू तो पूछा नहीं, हमको इस चीज के वैल्यू पूछा है, छात्रावास से आधारभूत संरचना कितना अधिक है। कितना अधिक डिग्री में, 4 डिग्री। 360 डिग्री बराबर 1,80,00,000 रुपए है, तो 4 डिग्री बराबर कितना होगा, 360 डिग्री बराबर 1,80,00,000 है, तो 1 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा, 1,80,00,000 बटे 360। जब किसी एक चीज की वैल्यू पता चल जाती है तो अगर हमको उसका कितना भी गुणा निकालना हो, इसमें हम लोग उतने का गुणा करें। 1 डिग्री की वैल्यू इतनी है तो 4 डिग्री की वैल्यू के लिए इसमें 4 से क्या करना पड़ेगा भैया, गुणा कर दीजिए। कितनी बार जाएगा, 1 0 से 0 कट जाएगा,
देखिए अगर 18 यहाँ पर एक प्रकार से मान लेते हैं कि ये 1 हो जाएगा, तो 18 दूना 36 हो जाएगा, 2 एकम 2, 2 दूना 4। हमारा आंसर कितना आएगा, 2 एकम, यह कितना हो जाएगा, 2 एकम 2, 2 के बाद कितने जीरो, 2 और 3 2 5 जीरो, 2 जीरो और उसके बाद 3 जीरो। और हमारे ऑप्शन में क्या है कि 2 लाख रुपए, 2 लाख रुपए कहाँ पे है, सी नंबर में। 2 लाख रुपए छात्रावास की अपेक्षा आधारभूत में संरचना हो रहा। अब यहाँ से पॉसिबिलिटी समझिए कि क्या क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आपसे अगर पूछ ले कि छात्रावास पर कितना खर्च किया गया, भैया जब हम 1 डिग्री की वैल्यू निकाल लिए हैं तो 46 डिग्री की वैल्यू छात्रावास पे खर्च हो रहा है, तो 46 डिग्री के लिए 46 से गुणा कर दीजिए। अगर आपसे क्वेश्चन में पूछा होता कि आधारभूत संरचना पर कितना खर्च हो रहा है, हम जानते हैं कि 360 डिग्री बराबर 1 करोड़ 80 लाख, तो 1 डिग्री बराबर 1 करोड़ 80 लाख बटे 360 डिग्री, तो आधारभूत संरचना के लिए 50 से गुणा हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए कि कोई भी संख्या पूछा होता, जब 1 डिग्री की हमको वैल्यू पता है तो जितने डिग्री की वैल्यू पूछा होता उससे कि गुणा कर देते हैं। क्वेश्चन में पूछा था कि छात्रावास की अपेक्षा आधारभूत संरचना पर कितना अधिक खर्च होता है। पहले डिग्री में देखते हैं कितना अधिक खर्च हो रहा है, 4 डिग्री। 4 डिग्री की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 वाले डिग्री में 4 का गुणा कर देंगे तो 1 करोड़ 80 लाख बटे 360 गुणे 4। इसको कैलकुलेट करने पर कितना आ रहा भैया, 2 लाख, क्योंकि 18 दूना 36, 2 दूना 4, यहाँ से लाख बचेगा, 18 हटा लेंगे तो क्यों, यहाँ से 1 जीरो, 1 2 3 4 5 जीरो बचेगा, तो 2 के बाद हमारा 5 जीरो लग जाएगा। कितना है ऑप्शन सी नंबर, कितना आ रहा भैया, 2 लाख। कहने का मतलब यह है कि उस विश्वविद्यालय द्वारा छात्रावास की अपेक्षा आधारभूत संरचना पर कितना ज़्यादा खर्च हो रहा है, 2 लाख रुपए ज़्यादा हमारा खर्च हो रहा है। देखिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, 42 नंबर। 42 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है इसी ग्राफ के अकॉर्डिंग कि खेलों पर शिक्षा की तुलना में कितने प्रतिशत कम खर्च किया जाता है। अब ये आसान सा क्वेश्चन है, आप लोग करने की कोशिश करिए। हम जानते हैं ग्राफ में शिक्षा पर कितना खर्च हो रहा है 80 और खेल पर 52। तो अब देखिए परसेंटेज निकालना है, एग्जैक्ट वैल्यू हमको कोई मतलब नहीं है। शिक्षा हमारा क्या है 80 डिग्री है और खेल कितना है 52 डिग्री। परसेंटेज पूछा है कि शिक्षा की अपेक्षा खेल में कितने % कम खर्च किया जाता है। % कम खर्च करने के लिए सबसे पहले हम लोग ये देखना पड़ेगा कि कितना हमको कम खर्च हो रहा है। कितना कम खर्च हो रहा है कि 52, 8, 60, 20, 28, कितना, सॉरी 52 है ना, ग्राफ में देखते हैं कि 52 है, हाँ 52 है। शिक्षा पर कितने डिग्री खर्च हो रहा है 80 और खेल पर 52 डिग्री खर्च हो रहा है। कितना कम खर्च हो रहा है 28। अब परसेंटेज के लिए क्या करेंगे, देखिए परसेंटेज बताना है तो कितना कम खर्च हो रहा है 28, किसकी अपेक्षा 80 की अपेक्षा, परसेंटेज के लिए 100 से गुणा। अब इसको सॉल्व करके आप लोग आंसर बताएंगे इस क्वेश्चन का कि कितना आएगा, कितना कम खर्च होगा। क्वेश्चन यही पूछा गया था कि शिक्षा पर खेलों पर शिक्षा की अपेक्षा कितना % कम खर्च हो रहा है। सबसे पहले देख रहे हैं कितना कम हो रहा है 28 डिग्री कम हो रहा है 80 पर गुणे 100। इसको आप कैलकुलेट करके इसका आंसर आप लोग बताएंगे। देखिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन और इस ग्राफ का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है कि यदि वर्ष के दौरान खेलों पर खर्च की गई कुल राशि 1.8 करोड़। देखिए क्वेश्चन में एक मिस्टेक, क्वेश्चन की लैंग्वेज में एक मिस्टेक है। इनको ये नहीं बोलना चाहिए कि यदि वर्ष के दौरान खेलों पर खर्च की गई, इनको क्वेश्चन में ये पूछना चाहिए था कि यदि वर्ष के दौरान टोटल खर्च, क्योंकि खेल को अलग कैटेगरी कर दिया इन्होंने ग्राफ में, तो इसलिए खेल शब्द नहीं देना चाहिए था। क्वेश्चन ये होना चाहिए था इसमें कि यदि वर्ष के दौरान खर्च की गई कुल राशि 1.8 करोड़ है तो शिक्षा और अनुसंधान पर कुल खर्च की गई राशि कितनी है। देखिए शिक्षा और अनुसंधान, देखिए कुल खर्च का मतलब 1.8 करोड़ है, कहने का मतलब 1 करोड़ 80 लाख रुपए। ये डिग्री में किसके बराबर है 360 डिग्री के बराबर है, ये 360 डिग्री के बराबर है। अब क्या पूछा कि शिक्षा और अनुसंधान पर टोटल कितना खर्च हो रहा है। भैया हम बता चुके इसके पहले वाले क्वेश्चन में भी कि देखिए 360 डिग्री टोटल खर्च हो रहा है, उसकी वैल्यू कितनी है 1 करोड़ 80 लाख रुपए। तो शिक्षा और अनुसंधान पर टोटल खर्च बताना, कहने का मतलब 360 डिग्री की वैल्यू 1.8 करोड़ है और शिक्षा और अनुसंधान पर टोटल कितने डिग्री खर्च हो रहा है 145 डिग्री। तो कहने का मतलब इनडायरेक्टली क्वेश्चन किस चीज़ का बन गया है ऐकिक नियम का। किस तरीके से कि 360 डिग्री बराबर 1 करोड़ 80 लाख रुपए, तो 145 डिग्री की हमको क्या निकालना है वैल्यू। तो क्या हो जाएगा देखिए
360 डिग्री बराबर कितना है? 1,80,00,000 रुपए। तो 1 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा? 1,80,00,000 बटे 360। 1 डिग्री की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1,80,00,000 बटे 360 डिग्री। अब देखिए ये 1 की वैल्यू निकल आई, हमको 145 डिग्री की वैल्यू निकालना है, तो 145 से क्या करना पड़ेगा? गुणा कर दीजिए। एक काम करिए, भाग की सुविधा के लिए ये चीज़ क्या लिखा हुआ है? 18। ये चीज़ क्या है कि 1,80,00,000 रुपए। हम इसको क्या लिख सकते हैं? 18 गुणे 1। देखिए जब इसमें फिर से गुणा करेंगे तो फिर 1 2 3 4 5 6 जीरो इसमें जुड़ जाएगा। भाग की सुविधा के लिए हम लोग इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। देखिए 1 जीरो से 1 जीरो क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। 18 1 कम 18, 18 दूनी 36। अब देखिए 2 से इसको भाग दीजिए, कितना आ जाएगा? 2 सते 14, 2 दूना 4 और 2 पंचे 10। तो कितने जीरो आ जाए? देखिए 72.5। जीरो कितने? 1 2 3 4 5 जीरो हैं। कितने जीरो भैया? 5 जीरो हैं। लेकिन अगर 1 जीरो तो इसको यहाँ से हटाने में आ जाएगा, 1 जीरो यहाँ से हटाने में आ जाएगा, उसके बाद बचेगा कितने? 3 जीरो। तो कितना हो जाएगा? 7,25,000 हमारा आंसर आएगा। जब इसको इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000, जब 10,000 को 72.5 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा भैया? 7,25,000। यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर। 7,25,000 हमारा क्या हो जाएगा? आंसर। बी नंबर हमारा क्या है? सही ऑप्शन। बी नंबर हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। सॉरी, इसमें एक मिस्टेक है। देखिए इसमें कितने जीरो बचे हैं? 1 2 3 4 5 जीरो बचा है। 5 में से 1 जीरो तो दशमलव को खत्म कर देगा, उसके बाद इसके बाद 4 जीरो लग जाएगा। तो हमारा आंसर टोटल कितना आ जाएगा? 72,50,000। सॉरी, बी नंबर ऑप्शन नहीं सही होगा, ए नंबर ऑप्शन में है 72,50,000। क्योंकि हम लोग यहाँ से देख पा रहे हैं कितने जीरो बचा? 1 2 3 4 और 5 जीरो बचा है। यहाँ पर क्या लगा था? दशमलव लगा है। तो 5 जीरो में से 1 जीरो तो दशमलव को खत्म कर देगा, उसके बाद 4 जीरो और लग जाएंगे। तो 725 के बाद 4 जीरो लगेगा तो कितना हो जाएगा हमारा ऑप्शन? 4 जीरो लगने के बाद कितना हो जाएगा? 72,50,000। हमारा आंसर कितना नंबर है? ए नंबर। इस तरीके से हम लोग जो है कि 15 अक्टूबर के सेकंड शिफ्ट के पहले टेबल और पहले ग्राफ को हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। अब अगली क्लास में आप लोग हमारे साथ मिलिए, उसमें हम लोग जो है सेकंड टेबल और सेकंड ग्राफ को डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।